हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने किया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर नर्स्ड इक्वेशन। ठीक है। सो आज हम डिस्कस करेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आपका है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE। ये आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, और इसको हम NHE भी कह देते हैं, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है। सो there are some point regarding your SHE. so first one by one डिस्कस करेंगे हम। फर्स्ट वन आपका इट इज ए गैस आयन इलेक्ट्रोड। ए गैस आयन इलेक्ट्रोड मीन्स यहाँ आपका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलेगा आपके गैस और जो आपका आयन प्रेजेंट होगा गैस में जो सॉल्यूशन का, उसके बीच में निकलेगा। ठीक है। सो आपकी इक्वेशन सेल इक्वेशन बनेगी H2 गैस के बीच में और एक आयन के बीच में, H पॉजिटिव आयन के बीच में। ठीक है, ये आपका एक्वस सॉल्यूशन होगा। ठीक है। यहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही प्रोसेस आपकी इन्हीं के बीच में होंगी। ठीक है। जैसे कि आपके जो आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते थे, दो अलग अलग इलेक्ट्रोड लेते थे, मीन्स आपका जिसका सॉल्यूशन है उसी का आपका इलेक्ट्रोड, उसी मेटल के रिगार्ड आपका वो आपका इलेक्ट्रोड होता था, उनके बीच में आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलता है। लेकिन यहाँ पे उनके अलग अलग, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती थी आपकी, एक रिडक्शन होती थी, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक लेफ्ट रिएक्शन होती थी, एक राइट रिएक्शन होती थी। ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मीन्स आपका लेफ्ट और राइट दोनों ही इसी केस में होंगे, मीन्स हाइड्रोजन गैस और H पॉजिटिव आयन के बीच में ही होंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इट इज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड एज सेट बाय IUPAC। ठीक है, ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जिसको IUPAC ने सेट किया है, मीन्स एक स्टैंडर्ड मान के आप इसी को आप एक स्टैंडर्ड मान के, जो अलग अलग एलिमेंट के आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहे हैं वो इसी को स्टैंडर्ड मान के आप निकालेंगे। ठीक है। सो आपका अगर बात करें रेफरेंस इलेक्ट्रोड को, तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं हैज मीन्स आपका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है उसके पास हैज ए स्टेबल एंड वेल नोन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, मीन्स आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड वो होगा जिसके पास एक स्टेबल और वेल नोन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। ठीक है। अगर बात करें हम नेक्स्ट पॉइंट की, पॉइंट नंबर 3, दैट इज इट कैन एक्ट एज बोथ एनोड as well as cathode half cell। हाफ सेल मीन्स आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही प्रोसेस इसी में हो जाएंगी। ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, सो it is standard reduction potential as well as standard oxidation potential is assumed to be 0। its standard रिडक्शन पोटेंशियल एंड जो आपका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, दोनों ही आपका क्या किया जाएगा, एज्यूम जीरो, जीरो के इक्वल एज्यूम किया जाएगा। ठीक है, मीन्स आपका जो ई नोड H पॉजिटिव H2 दैट विल बी इक्वल टू जीरो एंड ई नोड H2 गैस और आयन के बीच में दैट विल बी जीरो, दैट विल बी ऑल्सो जीरो। मीन्स यहाँ आपका क्या रहा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ आपका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। सो अगर हम बात करें अब कंस्ट्रक्शन की, आपकी जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होगी आपकी, कंस्ट्रक्शन। ठीक है। सो हम एक बीकर लेंगे, आपका सॉल्यूशन प्रेजेंट है,
उसके अंदर हम एक ग्लास जैकेट लेंगे, ये आपका ग्लास जैकेट है, ऊपर से क्लोज है। यहाँ से हम प्योर H2 गैस जो कि आपका एट 1 atm, आपका प्रेशर कितना होगा 1 atm, स्टैंडर्ड कंडीशन ले रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। ये आपका है ग्लास जैकेट, ठीक है। और जो आपका सॉल्यूशन ये हमने मान लिया HCl लेके चल रहे हैं, आपका HCl सॉल्यूशन है, वो भी आपका 1 मोलैरिटी का, ठीक है। जो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन होगी वो कितनी होगी आपकी 1 मोलैरिटी की होगी, ठीक है। सो अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होने के लिए आपके पास, जैसे कि हमने पीछे किया था उसमें जिंक की मेटल या जो आपने कॉपर की मेटल प्रेजेंट होती थी, तो यहाँ हम आपका एक इनर्ट इलेक्ट्रोड ले लेते हैं। ये आपकी हमने इनर्ट इलेक्ट्रोड ले लिया जो कि प्लेटिनम वायर है आपकी, ये है आपकी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड वायर है आपकी ये, ठीक है। ये इनर्ट है आपका, ठीक है, इनर्ट, ठीक है। सो टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेल्सियस मीन्स आपका स्टैंडर्ड कंडीशंस पे है, ठीक है। ये आपकी है प्लेटिनम वायर या प्लेटिनम ब्लैक फॉइल है ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड हो गया आपका, ये प्लेटिनम ब्लैक फॉइल है, प्लेटिनम ब्लैक फॉइल, ठीक है। अब ये प्लेटिनम ब्लैक फॉइल है, क्या करेगी, जैसे ही हम यहाँ से प्योर H2 गैस 1 atm प्रेशर पे यहाँ पे हम डालेंगे, तो जो आपकी जो प्लेटिनम ब्लैक फॉइल है ये H2 को एब्जॉर्ब कर लेगी, या हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब, H2 हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। इसके बाद जो अमाउंट मीन्स एक्सेस अमाउंट जो हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है किसके ऊपर, जो आपका प्लेटिनम ब्लैक फॉइल के ऊपर है, जो एक्सेस हाइड्रोजन वो आपकी क्या करेगी, वॉल आउट हो जाएगी, सॉल्यूशन से बाहर निकल जाएगी। सो आपके बबल्स किस चीज़ के हैं, ये हैं आपके जो कि एक्सेस हाइड्रोजन है वो आपकी बाहर निकल जाएगी, ठीक है। एक्सेस हाइड्रोजन आपकी बाहर निकल जाएगी, ठीक है। सो हेयर जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी H2 गैस के और H पॉजिटिव आयन के बीच में, यही आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही, जो आपका H2 गैस है वो किस कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, आपका प्लेटिनम ब्लैक फॉइल, एंड ये आपका क्या है सॉल्यूशन के अंदर जो आपके H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आपका जो इक्विलिब्रियम है वो H2 गैस एंड H पॉजिटिव आयंस के बीच में बन रहा है, ठीक है। सो यहाँ से हम आपके दो केस बनेंगे, आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज एनोड हाफ सेल मीन्स आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज कैथोड हाफ सेल मीन्स आपका रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है। सो वन बाय हम डिस्कस करेंगे हम। फर्स्ट वन है आपका एनोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज एनोड हाफ सेल मीन्स आपका जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। एज वी नो, जैसे कि हमें पता है जो आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो IUPAC के अकॉर्डिंग आपका इक्वल टू 0 है, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना माना था आपने अकॉर्डिंग टू IUPAC स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के केस में, दैट विल बी 0। अगर हम बात करें सेल इक्वेशन की तो आपकी बनेगी H2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन के साथ 2 हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके निकल जाएंगे, ठीक है। अगर हम बात करें रिप्रेजेंटेशन की, कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेशन, सो प्लेटिनम वायर आपकी वहां पे आपका क्या है H2 गैस है, P ATM आपका प्रेशर होगा,
डैश एच पॉजिटिव, आपका एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या है, एच पॉजिटिव, इसकी कंसंट्रेशन सी, मोलैरिटी की आपकी कंसंट्रेशन होगी, ठीक है। और आपकी एनसीईआरटी बुक में ये आपको गिवन हो सकता है ऐसे, प्लैटिनम H2 गैस PATM पर आपका स्लैश आपका H पॉजिटिव एक्वस सॉल्यूशन में सी मोलैरिटी के साथ, ठीक है। आपकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी या ऐसे भी दोनों तरह ठीक होगी, ठीक है। सो हम बात करें अगर SHE एज कैथोड हाफ सेल मीन्स आपका जो रिडक्शन है, मीन्स आपका जो रिडक्शन या आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो ई नोड H पॉजिटिव एक्वस सॉल्यूशन में आपका H2 गैस के दैट विल बी इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू IUPAC, ठीक है। सो इक्वेशन आपकी होगी H पॉजिटिव आयन है प्लस इलेक्ट्रॉन एंड H2 गैस बैलेंस्ड, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ये आपकी रिप्रेजेंटेशन H पॉजिटिव एक्वस सॉल्यूशन में है आपका, सी मोलैरिटी का है, डैश प्लेटिनम है आपका H2 गैस कंसंट्रेशन के साथ, ये आपका PATM हो जाएगा, P1ATM, ठीक है। ये भी आपका P1ATM हो जाएगा, यहाँ भी आपका P1ATM है, ठीक है। प्रेशर आपका P1ATM है, ठीक है। यहाँ पे 1 ATM भी ले सकते हैं या 1 मोलैरिटी का आप स्टैंडर्ड भी ले सकते हैं, ठीक है। और आपको अगर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम, या एनसीईआरटी में जैसे आपको रिप्रेजेंटेशन मिलेगी सेल की वैसे ही मिल सकती है किसकी, आपकी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज कैथोड हाफ सेल की। एच पॉजिटिव, एक मिनट, एच पॉजिटिव एक्वस सॉल्यूशन में सी मोलैरिटी का आपका होगा, यहाँ पे H2 गैस होगी आपकी एक्वस सॉल्यूशन में P1ATM के साथ H2 गैस एंड आपका प्लेटिनम वायर, ठीक है। सो ये था आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज एनोड हाफ सेल मीन्स आपका ऑक्सीडेशन वाली प्रोसेस, और ये थी आपकी कैथोड हाफ सेल रिडक्शन वाली प्रोसेस। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन प्रोसेस या पोटेंशियल आपका क्या है, 0 रहेगा अकॉर्डिंग टू IUPAC, और स्टैंडर्ड SRB रिडक्शन पोटेंशियल आपका 0 ही रहेगा, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन आपकी ऐसी रहेगी, ठीक है।